नमस्कार, मैं चैताली पाटिल और आप देख रहे हैं स्वराज एक्सप्रेस की खास पेशकश एक्सप्रेस रिपोर्टर में आपका। बीजेपी को पुराने नेताओं की आई याद। सक्रिय सदस्यता का क्राइटेरिया पूरा नहीं कर पाने के कारण अब भारतीय जनता पार्टी बुजुर्ग नेताओं को भी बनाएगी सक्रिय सदस्य। भारतीय जनता पार्टी ने देश भर में 2 सितंबर से सदस्यता अभियान का आगाज किया था। मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी ने इस बीच मध्य प्रदेश भाजपा ने 1,50,00,000 का टारगेट खुद के लिए रखा था। आखिरकार भारतीय जनता पार्टी ने मध्य प्रदेश में 1,53,00,000 से अधिक सदस्यों को बनाने में कामयाबी हासिल की, लेकिन इस बीच भारतीय जनता पार्टी के हजारों कार्यकर्ता ऐसे निकले जो सक्रिय सदस्यता से चूक गए। सक्रिय सदस्य उसी को बनाया जाएगा भारतीय जनता पार्टी में जिसके 100 मिस कॉल हुए हैं। इस पूरे मामले में कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी के बहुत से कार्यकर्ता पिछड़ गए, जिसकी वजह ये रही कि वो अपने चहेते नेताओं के ही वार कोड नंबर पे मिस कॉल करवाते रहे, जिसके कारण भाजपा के सक्रिय सदस्यों की संख्या नहीं बनी, बल्कि जो सदस्य थे आम सदस्यों की संख्या बढ़ गई है। अब भारतीय जनता पार्टी ने अपनी सक्रिय सदस्यों की संख्या बढ़ाने के लिए पार्टी के पूर्व नेताओं को, बुजुर्ग नेताओं को भी लक्ष्य में शामिल कर लिया गया है। भाजपा का मानना है कि जो पूर्व के नेता हैं, जो घर बैठ चुके हैं, उनको पार्टी में सक्रिय सदस्य बनाया जाएगा और जो वर्तमान सदस्य हैं वो 50-50 मिस कॉल उनके बारकोड नंबर में करवाएंगे, जिससे वो भी पार्टी के सक्रिय सदस्य हो सकें। और कुल मिला के इस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी अपने सक्रिय सदस्यों का क्राइटेरिया 1,50,00,000 का लक्ष्य रखा था। लक्ष्य तो हासिल हो गया, लेकिन जिस प्रकार से 100 मिस कॉल पर सक्रिय सदस्यता का लक्ष्य रखा गया था, उस लक्ष्य में पार्टी के बहुत से कार्यकर्ता पिछड़ गए हैं। इसलिए अब बुजुर्गों को भी शामिल करने की योजना तैयार की गई है। एक्सप्रेस रिपोर्टर के लिए भोपाल से संदीप मिश्रा। नगर निगम की लापरवाही के कारण लगभग 2 से 3 हजार लोगों का रास्ता बना बाधित। एक बार नगर निगम ने अतिक्रमण हटाने के बाद भी कार्रवाई नहीं की, जिसके कारण कई लोग हो रहे हैं परेशान। राजधानी के बावड़िया कला क्षेत्र में सरकारी सड़क पर अवैध कब्जे की पूर्ण शिकायत आ रही है, जिसके स्थानीय निवासियों में नाराजगी देखने को मिल रही है। नगर निगम ने 12 जून 2024 को अवैध निर्माण के खिलाफ कार्रवाई की थी, जिसमें निगम के कर्मचारी, राजस्व विभाग के अधिकारी और पुलिस विभाग मौजूद था। निवासियों के अनुसार नगर निगम की लापरवाही के चलते अतिक्रमणकारी ने एक बार फिर कब्जा जमा लिया। इस कारण कई कॉलोनियों के निवासियों को लगभग 2 किलोमीटर का चक्कर लगाकर आने जाने को मजबूर है। रहवासियों का कहना है कि रास्ता साफ होता तो आसपास की कई कॉलोनियों के लगभग 5,000 निवासियों को इसका लाभान्वित होते। नगर निगम के इस मामले में स्थानीय समाधान निकालना चाहिए ताकि भविष्य में इस प्रकार की असुविधा न हो। लेकिन नगर निगम की लापरवाही है कि नगर निगम ने सारे विभाग को बिजी रखकर और सबके सामने अतिक्रमण हटाने के बाद भी अतिक्रमणकारी पर कोई कार्रवाई नहीं की, जिसके कारण अब उसके हौसले बुलंद हो गए और नगर निगम के सामने ही उसने एक बार फिर अतिक्रमण कर लिया, जिससे आम जनता त्रस्त है। सही समय पर अगर नगर निगम वहाँ पे बोर्ड लगा देता तो एक बार फिर अतिक्रमणकारी लगभग 2 से 3 हजार लोगों का रास्ता नहीं रोकता। लेकिन कहीं न कहीं नगर निगम की लापरवाही रही कि उन्होंने अतिक्रमण तो हटा दिया, लेकिन उसके बाद वहाँ पर बोर्ड नहीं लगाया या उसके ऊपर कार्रवाई नहीं की, जिस कारण से रहवासियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन नगर निगम है, अधिकारी हैं कि आंख बंद करके पड़े हुए हैं। कई बार शिकायत होने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही। एक्सप्रेस रिपोर्टर संजय डोंगरदेव, भोपाल। मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर शहर की क्राइम ब्रांच पुलिस ने 900 से ज्यादा गुम हुए मोबाइल उनके मालिकों तक पहुंचाने की सराहनीय कार्य किया है। इंदौर क्राइम ब्रांच की टीम चोरी और गुम हुए मोबाइल की ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीकों से शिकायत दर्ज करती है। इसके बाद उन मोबाइलों के IMEI नंबर सहित अन्य डेटाबेस के माध्यम से उनकी तलाश की जाती है। इसी के तहत 1 महीने के अंदर क्राइम ब्रांच ने 102 गुम
वो चोरी हुए मोबाइल फोन ढूंढ निकाले हैं। रिकवर किए गए मोबाइल फोन को पुलिस ने उनके फरियादियों को लौटा दिए हैं। अपने खोए हुए फोन पाकर लोगों की खुशी का ठिकाना नहीं था। सबने इसके लिए क्राइम ब्रांच की पूरी टीम को धन्यवाद दिया। गौरतलब है कि इस साल क्राइम ब्रांच लूटे गए और गुम हुए कुल 871 मोबाइल आम जनता को लौटा चुका है, जो मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी कार्रवाई मानी जा रही है। इंदौर की क्राइम ब्रांच पुलिस ने वर्ष 2024 में अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई करते हुए 900 से ज्यादा मोबाइल जब्त किए हैं। इंदौर से एक्सप्रेस रिपोर्टर विकास सिंह सोलंकी। ग्वालियर की भौड़ापुर थाना पुलिस ने रात में गश्त के दौरान 2 वाहन चोरों को गिरफ्तार कर उनके पास से 8 चोरी की बाइकें बरामद की हैं। भौड़ापुर थाना पुलिस द्वारा पकड़े गए ये 2 वाहन चोर ट्रांसपोर्ट नगर में एक गाड़ी चोरी करने की कोशिश कर रहे थे, तभी गश्ती कर रही पुलिस वहां पहुंच गई। पुलिस को देखते ही चोरों ने भागने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने पीछा कर उन्हें पकड़ लिया। पूछताछ में पता चला कि ये चोर बिना व्हील लॉक वाली गाड़ियों को निशाना बनाते थे और पलक झपकते ही गाड़ियों के लॉक तोड़कर उन्हें चुरा लेते थे। पुलिस ने जब सख्ती से पूछताछ की तो उन्होंने एक के बाद एक 8 चोरी के वाहन बरामद करा दिए। ये चोरी के वाहन उन्होंने पिछले 1 सप्ताह में चोरी किए थे। पकड़े गए वाहन चोरों की पहचान राजीव कुशवाहा और भूपेंद्र सिंह के रूप में हुई है, जो जिले के कुलंद गांव के रहने वाले हैं। पुलिस अब पकड़े गए आरोपियों से पूछताछ कर ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि इन वाहन चोरों ने और कितने वाहनों की चोरियों की वारदातों को अंजाम दिया है। ग्वालियर एक्सप्रेस रिपोर्टर विनोद शर्मा। पुलिस कस्टडी में हुए मोहित के मौत पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 10 लाख रुपए का मरहम लगाया है। आज मोहित पांडे का पूरा परिवार योगेश शुक्ला भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं, उनके साथ मिलने के लिए पहुंचा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस दरमियान कहा कि उनके बच्चों की भी पढ़ाई लिखाई का जिम्मा सरकार उठाएगी। यही नहीं, दोषी पुलिसकर्मियों पे कार्रवाई भी की जाएगी। मोहित पांडे की पुलिस कस्टडी में हुए मौत के बाद राजधानी लखनऊ में सियासत भी तेज हो गई है। एक तरफ विपक्ष की तरफ से मायावती और अखिलेश यादव ने विपक्ष सरकार को घेरा है, तो योगी सरकार ने भी मौत पर मरहम लगाने के लिए 10 लाख रुपए आर्थिक सहायता देने की घोषणा की है। इसके लिए भाजपा विधायक योगेश शुक्ला मृतक के पीड़ित परिवार को लेकर सीएम के सरकारी आवास पहुंचे, जहां सीएम योगी ने मोहित पांडे के परिवार से मुलाकात की। मुलाकात के बाद सीएम योगी ने 10 लाख रुपए देने की घोषणा की, साथ ही दोषियों को सख्त कार्रवाई करने का आश्वासन भी दिया। इसके साथ ही योगी सरकार मृतक के बच्चों को पढ़ाने की भी घोषणा की। गौरतलब है कि चिनहट के थाने में मोहित पांडे की पुलिस हिरासत में मौत हो गई थी, जिसके बाद सड़क से लेकर सोशल मीडिया तक और अफसरों के फाइलों से लेकर राजनीतिक गलियारों तक हंगामा खड़ा हो गया। एक के बाद एक कई एंगल निकल के सामने आ रहे हैं। मामले की जांच डीसीपी पूर्वी ने करते हुए डीएम को पत्र लिखकर मजिस्ट्रेटियल जांच के लिए लिखा है। राजधानी लखनऊ में बीते 16 दिनों में यह दूसरा वाकया है जब किसी की मौत पुलिस कस्टडी में हुई है। ऐसे में सोशल मीडिया से लेकर के सड़क तक और सड़क से लेकर के अधिकारी के फाइलों तक से लेकर राजनीतिक गलियारों में भी चर्चा का विषय और राजनीति छिड़ गई है। जाहिर बात है, विपक्ष साफ तौर पे कह रही है कि सरकार में कोई भी महफूज नहीं है। एक्सप्रेस रिपोर्टर घनश्याम निशान चौरसिया, लखनऊ। रतलाम का बड़ा महालक्ष्मी मंदिर जो दीपावली पर अपनी सजावट के लिए विश्वविख्यात है, अब सजकर लगभग तैयार हो चुका है और इसकी सजावट चरम पर है। ऐसे में कल रतलाम मुख्यमंत्री सीएम मोहन यादव आ रहे हैं और वो महालक्ष्मी मंदिर में दर्शन करेंगे। रतलाम का विश्वविख्यात महालक्ष्मी मंदिर, जिसे बड़ा महालक्ष्मी मंदिर के नाम से जाना जाता है, वह अपनी सजावट के लिए विख्यात है और अब इसकी सजावट चरम पर है। अभी की जानकारी के अनुसार लगभग 70 लाख रुपए के यहाँ पर सजावट की गई है और अन्य हीरे जवाहरात का खजाना धनतेरस पर खुलता है। यही कारण है कि इसकी ख्याति सुनकर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव भी संभावित कल रतलाम में आ सकते हैं और वो महालक्ष्मी मंदिर में जाकर महालक्ष्मी की भव्यता के दर्शन करेंगे और उनके खजाने के दर्शन करेंगे। हालांकि मुख्यमंत्री मोहन यादव का अभी तक किसी भी प्रकार का ऑफिशियल दौरा रतलाम में नहीं आया, परंतु पुलिस ने अपनी व्यवस्थाएं शुरू कर दी है और चाक चौबंद व्यवस्था की जा रही है। पुलिस कप्तान के अनुसार करीब 400 से 500 पुलिस कर्मियों को जिले से एकत्रित किया गया है और वो यहाँ की सारी व्यवस्था संभालेंगे। हालांकि लोग सोशल मीडिया पर भी थोड़ा इसका इसलिए विरोध कर रहे हैं कि यहाँ पर कुछ ऐसे लोग हैं जो 4 दिन अपना धंधा करते हैं, सड़क पर बैठ के दिए आदि बेचते हैं और वो लोकल से वोकल वाली बात आ रही है। परंतु अब देखना यह है कि सीएम मोहन यादव रतलाम आते हैं अथवा नहीं। रतलाम से एक्सप्रेस रिपोर्टर अमित निगम। यात्री का गला काटकर हत्या करने वाले 4 आरोपियों में से 3 को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है।
पकड़े गए आरोपी सभी बदमाश हैं और कई अपराधों में लिप्त पाए गए हैं। 26 अक्टूबर को रेलवे स्टेशन के बाहर चंद्रमा नाम के यात्री की गला काटकर हत्या कर दी थी। उन्होंने 4 बदमाशों को शराब पीने के लिए पैसे देने से इनकार किया था। पुलिस ने इनमें से 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और एक मुख्य आरोपी मूसा उर्फ खंडाज जो कि फरार है, उसकी गिरफ्तारी पर 10,000 रुपए का इनाम घोषित किया है। जबलपुर शहर में बढ़ रही लगातार आपराधिक घटनाओं की वजह से जनता अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रही है और सुरक्षा की मांग कर रही है। अरविंद दुबे, एक्सेस रिपोर्टर, जबलपुर। लोगों की सुविधा के लिए बनाए गए ओवरब्रिज की खस्ता हालत अब लोगों के लिए मुसीबत बन गई है। राहगीरों की सुविधा यात्रा को सुगम और सरल बनाने के लिए अकलतरा में रेलवे ओवरब्रिज का निर्माण किया गया था, लेकिन यह ओवरब्रिज यात्रियों के साथ ही नगर वासियों के लिए पूरी तरह से मुसीबत बन गई है। इसके रखरखाव में न तो सेतु निगम ध्यान दे रहा है और न ही स्थानीय प्रशासन। ओवरब्रिज में निकले लोहे के रॉड से हर रोज छोटे हादसे हो रहे हैं और बड़े हादसों का इंतजार किया जा रहा है। इसके साथ ही इस पर बनाए गए सड़क उखड़ गए हैं, जिससे मुसीबतों में और इजाफा हो गया है। इसके साथ ही रात में स्ट्रीट लाइट भी नहीं जल रही है, जिससे इस ब्रिज से होकर गुजरने वाले लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इन सभी मुसीबतों को नज़रअंदाज कर आगे बढ़ने पर रही कसर को गाड़ी पार्क करने वाले लोगों ने पूरी कर दिया है और ओवरब्रिज को अघोषित पार्किंग बनाकर रख दिया है। जल्द ही ओवरब्रिज की मरम्मत कर समाधान नहीं किया गया तो लोग आंदोलन की योजना बना रहे हैं। शैलेंद्र कुमार श्रीवास, एक्सप्रेस रिपोर्टर, अकलतरा। मालवा में खाद के लिए किसान सुबह से परेशान है और यहाँ खाद के लिए डीएपी हो, यूरिया हो या अन्य खाद हो, यहाँ प्रतिदिन यहाँ लंबी लाइन लग रही है। मंडी प्रांगण में हम देखें तो यहाँ काफी तादाद में किसान एकत्रित हुए हैं और प्रशासन द्वारा यहाँ समुचित व्यवस्था की गई है। पुलिस बल भी तैनात है और पुलिस यहाँ पर व्यवस्था बनाने में लगी हुई है। किसानों की लंबी लाइन लगाई है और उसके बाद किसानों को टोकन दिया गया। टोकन के बाद में खाद। सिवनी मालवा तहसील में किसान डीएपी खाद नहीं मिलने से बहुत परेशान है। बानापुरा कृषि उपज मंडी परिसर में किसानों की खाद लेने के लिए सुबह से लंबी कतार लगी रही। किसानों को पहले टोकन के लिए परेशान होना पड़ा, टोकन के बाद खाद लेने परेशान हुए। बानापुरा कृषि उपज मंडी में खाद के लिए किसानों को लंबी लाइन लगानी पड़ रही है। किसान सुबह 5 बजे से ही लंबी कतारों में नजर आए। कई किसानों को घंटों इंतजार के बाद भी खाली हाथ ही घर लौटना पड़ा। प्रशासन के द्वारा बहुत अधिक भीड़ की स्थिति को संभालने के लिए पुलिस बल बुलाया ताकि विवाद की स्थिति निर्मित ना हो। किसानों ने बताया कि सुबह 5 बजे से मंडी में खाद के लिए लाइन में लगे हैं। मंडी से टोकन दिया जा रहा है, उसके बाद खाद दिया जाएगा। किसानों ने बताया कि लाइन में सुबह से लगे, परंतु अभी ये पता नहीं है कि शाम तक खाद मिल पाएगी या नहीं। किसानों को भय सता रहा है कि गेहूं की बोनी के समय उन्हें खाद नहीं मिल पाएगी। खाद की ज़रूरत जितनी है उससे कम खाद ही मंडी से मिल पा रही है, जिससे फसल की बोनी करने में किसानों को परेशानी का सामना करना पड़ेगा। फिलहाल 1 एकड़ पर 1 बोरी खाद दी जा रही है, जबकि ज़रूरत 2 बोरी की है। कृषि विभाग के अधिकारी एसडीओ संजय पाठक ने बताया कि बानापुरा गोदाम में 400 मीट्रिक टन डीएपी आया है, जिसमें डीएपी और 300 टन एनपीके आया है। वह दोनों किसानों को वितरित किया जाएगा। किसानों को इन दिनों खाद की बहुत आवश्यकता है। बोनी सर पर है। यहाँ देखें तो दीपावली भी पास है और किसान सुबह से मंडी में लाइन लगाए हुए हैं और प्रशासन के द्वारा यहाँ खाद की व्यवस्था तो की गई है, लेकिन ऐसा लगता है कि पर्याप्त व्यवस्था नहीं है। किसान परेशान हो रहा है और किसानों को अभी भी उम्मीद है कि हमें खाद पर्याप्त मात्रा में मिलेगा, लेकिन यहाँ देखें तो 1 एकड़ पर 1 बोरी ही प्रशासन द्वारा दी जा रही है। सिवनी मालवा से एक्सप्रेस रिपोर्टर वीरेंद्र तिवारी। जबलपुर नेशनल हाईवे RMKK को सड़क हस्तांतरण करने के बाद अब सड़क बनाने की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। वहीं सड़कों में इतने गड्ढे हैं। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ को जोड़ने वाली यह हाईवा सड़क बनाया जा रहा है, लेकिन सड़कों में इतने गड्ढे हैं कि मध्य प्रदेश से और छत्तीसगढ़ के गौरेला पेंड्रा मरवाही ज़िले से होकर रायपुर नागपुर जाने वाले मरीजों और आवाजाही करने वाले लोगों को, वाहनों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस सड़क मार्ग में कारियाम, बेलगहना, रतनपुर से लेकर अमरकंटक जाने तक और छत्तीसगढ़ के गौरेला पेंड्रा मरवाही जो मध्य प्रदेश की सीमावर्ती क्षेत्र है, वहाँ तक इतने सारे गड्ढे हैं कि
काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। मरीज ज़्यादातर इस रास्ते होकर गुजरते हैं, लेकिन फिर भी जो है लोक निर्माण विभाग की काम इस पर धीमी है। हालांकि प्रदेश सरकार के द्वारा इस पर लगातार चेतावनी दी गई थी, जिम्मेदार अधिकारियों को फटकार भी लगाई गई थी कि जल्द से जल्द सड़क की रिपेयरिंग किया जाए, लेकिन अब तक रिपेयरिंग नहीं किया गया है। तो सीधा सीधा देखा जा रहा है कि सरकार का जो चेतावनी है, जिम्मेदार जो अधिकारी हैं उन पर बेअसर साबित हो रहा है। अब देखने वाली बात यह होगा कि कब तक यह सड़क रिपेयरिंग की जाती है और लोगों को अच्छी सुविधा मिल पाती है। एक्सप्रेस रिपोर्टर विपत सारथी, पेंड्रा। दंतेवाड़ा में हुए मोतियाबिंद ऑपरेशन का विवाद थमने का नाम नहीं ले रही। जहां एक और सरकार ने लापरवाही देखते हुए 3 चिकित्सकों को निलंबित किया है, तो वहीं दूसरी ओर लगातार कांग्रेस इस मामले पर सरकार को घेरती नजर आ रही है। दंतेवाड़ा जिले में 20 मरीजों की मोतियाबिंद के ऑपरेशन किए गए, जिसमें 11 लोगों की आंखों में ऑपरेशन के बाद संक्रमण पाया गया। उन मरीजों को रायपुर में मेकाहारा अस्पताल लाया गया, जिसमें से एक व्यक्ति पूरी तरीके से स्वस्थ है और 10 में से 8 लोगों का फिर से ऑपरेशन किया गया। एक मरीज की स्थिति गंभीर है। सरकार ने डॉक्टरों की लापरवाही को देखते हुए 3 चिकित्सकों को निलंबित भी कर दिया है। साथ ही अस्पताल के अधीक्षक को नोटिस भी जारी किया गया है। अब इस पर कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि सरकार नकली दवाई की सप्लाई कर जनता के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ कर रही है, जिस पर श्याम बिहारी जायसवाल ने भी पलटवार किया और कहा है कि ऐसे मुद्दों पर राजनीति नहीं करनी चाहिए। कांग्रेस खुद जांच करे और बताए कि सरकार कहां पर गलत है। एक और जहां सरकार कांग्रेस को ऐसे मामलों पर राजनीति नहीं करने की सख्त हिदायत दे रही है, तो वहीं जो भी दोषी है उन पर कड़ी कार्रवाई करने की बात सरकार के द्वारा कही जा रही है। रायपुर से एक्सप्रेस रिपोर्टर के लिए गोपी कृष्ण साहू। सूरजपुर में हत्या के आरोपी के अवैध निर्माण पर बुलडोजर की कार्रवाई हो रही है। वहीं इस बुलडोजर की कार्रवाई को लेकर प्रदेश में सियासी बवाल शुरू हो गया है। दरअसल सूरजपुर में हेड कांस्टेबल तालिब शेख की पत्नी और बेटी की हत्या के मामले में बुलडोजर कार्रवाई हो रही है। मास्टरमाइंड कुलदीप साहू के पिता और चाचा के करीब 1.5 एकड़ पर अवैध निर्माण पर बुलडोजर चल रहा है। बताया जा रहा है कि रविवार रात को ही 3 टीम गठित कर दी गई थी और सभी टीम लगातार तड़के से ही आज अवैध निर्माण पर कार्रवाई शुरू कर दी है और इस मामले को लेकर एक तरह से सियासी घमासान भी शुरू हो गया है। विपक्ष बुलडोजर की इस कार्रवाई पर सवाल उठा रहा है, क्योंकि उनका कहना है कि पुलिस हिरासत में भी मौत हुई है, तो क्या पुलिस स्टेशनों पर भी बुलडोजर चलाया जाना चाहिए। वही सरकार का कहना है कि ये जो अवैध निर्माण पर कार्रवाई है बुलडोजर की, वो लगातार जारी रहेगी। रायपुर से एक्सप्रेस रिपोर्टर दिलीप साहू। अति वर्षा एवं सोयाबीन में लागत भी नहीं निकल पाने से अब किसान जला रहे हैं सोयाबीन की फसल अपने खेत में ही। खरगोन जिले के कसावल क्षेत्र में अति वर्षा से इस बार किसानों को सोयाबीन की फसलों को भारी नुकसान पहुंचा। साथ ही सोयाबीन के उत्पादन में भी भारी गिरावट हुई है, जिससे क्षेत्र के किसानों को आर्थिक परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। कई किसानों के खेतों में सोयाबीन की फसलों में फली तो लगी, लेकिन उसके अंदर दाने परिपक्व नहीं होने से, उनकी कटाई और निकलाई की लागत नहीं मिलने से कई किसान अपने खेतों में ही फसल को जलाकर नष्ट कर रहे हैं। कसरावत के किसान कमलेश हार्डिया ने बताया कि अति वर्षा से उनकी 5 बीघा की सोयाबीन की फसल पूरी तरफ से खराब हो गई थी एवं उसे निकालने की लागत भी नहीं मिल पा रही थी, जिसके कारण उनके द्वारा फसल को मजबूर कटवाकर खेत से जलाकर नष्ट कर दिया गया। इस तरह क्षेत्र के कई अन्य किसानों के द्वारा भी फसल को जलाकर नष्ट किया जा रहा है। मेहनत करने के बाद में जब लागत भी नहीं निकल पाई तो आग लगा दी। ऐसे में पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण यादव ने फेसबुक आईडी से ट्वीट कर किसानों को ठगा हुआ महसूस व मुआवजा न देने का भाजपा पे आरोप लगाया है। एक्सप्रेस रिपोर्टर भूपेंद्र सिन्हा, महेश्वर। दिवाली से पहले और मध्य प्रदेश स्थापना दिवस के अवसर पर मोहन यादव सरकार ने अपने अधिकारियों और कर्मचारियों को तोहफा दिया है। दरअसल राज्य सरकार ने 4% डीए बढ़ाने का ऐलान किया है। प्रदेश की मोहन यादव सरकार ने अपने 7.5 लाख कर्मचारियों को महंगाई भत्ता बढ़ाने का निर्णय ले लिया है। दरअसल सीएम मोहन यादव ने आज इसकी घोषणा की है। हालांकि ये बढ़ा हुआ भत्ता जनवरी 2024 से मिलेगा, लेकिन लगातार इस पर सियासत भी गरमा रही है। कांग्रेस ने जहां इस पर सवाल उठाए हैं और उपनेता प्रतिपक्ष हेमंत कटारे ने कहा है कि
केंद्र के समान महंगाई भत्ता राज्य में लागू होना चाहिए। केंद्र 7% की दर से महंगाई भत्ता दे रहा है और 4% राज्य दे रहा है, जबकि डबल इंजन सरकार होने का दावा बीजेपी मध्य प्रदेश और केंद्र में करती है। ऐसे में लगातार जो सियासी सवाल है वो भी उठ रहे हैं, लेकिन कर्मचारियों के लिए राहत की बात है कि जनवरी 2024 से ये बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता उन्हें मिलेगा और 7.5 लाख कर्मचारियों को इसका सीधा फायदा पहुंचेगा। डीए बढ़ाने के ऐलान के बाद 46% महंगाई भत्ता पा रहे राज्य के अधिकारी और कर्मचारी अब 50% महंगाई भत्ता पा सकेंगे। एक्सप्रेस रिपोर्टर के लिए कुमार संदीप, भोपाल। राजधानी भोपाल के उपनगर बैरागढ़ में बार बार ट्रैफिक की समस्या से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। केवल पुलिस चेकिंग पॉइंट लगाकर चेकिंग ही करती रहती है। राजधानी भोपाल की उपनगर बैरागढ़ में बार बार सड़क पर लंबा जाम लग रहा है। सबसे बड़ा कारण इसका BRTS कॉरिडोर हटाए जाने के बाद बैरागढ़ में एलिवेटेड रोड बनाया जा रहा है, जिस कारण दोनों तरफ शेड लगा दिए गए हैं और बीच वाली सड़क को पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है। इसके कारण बार बार ट्रैफिक की स्थिति बिगड़ती जा रही है। लेकिन ऐसे में सवाल ये उठता है कि जब बीच सड़क पर वाहन खड़े हैं तो ऐसे में पुलिस केवल चालानी कार्रवाई करती नजर आ रही है। आखिरकार सवाल यही उठता है कि त्योहारों के समय जब शहर में ट्रैफिक व्यवस्था बिगड़ जाती है तो ऐसे में केवल पुलिस ट्रैफिक को चालानी कार्रवाई करती है, लेकिन सड़क पर लगने वाले ट्रैफिक को नहीं हटाती है। भोपाल से एक्सप्रेस रिपोर्टर विवेक शर्मा। जबलपुर नेशनल हाईवे RMKK को सड़क हस्तांतरण करने के बाद अब सड़क बनाने की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। वहीं सड़कों में इतने गड्ढे हैं। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ को जोड़ने वाली यह हाईवा सड़क बनाया जा रहा है, लेकिन सड़कों में इतने गड्ढे हैं कि मध्य प्रदेश से और छत्तीसगढ़ के गौरेला पेंड्रा मरवाही ज़िले से होकर रायपुर नागपुर जाने वाले मरीजों और आवाजाही करने वाले लोगों को, वाहनों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस सड़क मार्ग में कारियाम, बेलगहना, रतनपुर से लेकर अमरकंटक जाने तक और छत्तीसगढ़ के गौरेला पेंड्रा मरवाही जो मध्य प्रदेश की सीमावर्ती क्षेत्र है वहाँ तक इतने सारे गड्ढे हैं कि काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। मरीज ज़्यादातर इस रास्ते होकर गुजरते हैं, लेकिन फिर भी जो है लोक निर्माण विभाग की काम इस पर धीमी है। हालांकि प्रदेश सरकार के द्वारा इस पर लगातार चेतावनी दी गई थी, जिम्मेदार अधिकारियों को फटकार भी लगाई गई थी कि जल्द से जल्द सड़क की रिपेयरिंग किया जाए, लेकिन अब तक रिपेयरिंग नहीं किया गया है। तो सीधा सीधा देखा जा रहा है कि सरकार का जो चेतावनी है, जिम्मेदार जो अधिकारी हैं उन पर बेअसर साबित हो रहा है। अब देखने वाली बात यह होगा कि कब तक यह सड़क रिपेयरिंग की जाती है और लोगों को अच्छी सुविधा मिल पाती है। एक्सप्रेस रिपोर्टर विपत सारथी, पेंड्रा। नहीं देखते रहिए स्वराज एक्सप्रेस। नमस्कार।